कैसे पता करें कि दिए गए मान द्विघाती समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। देखते हैं, कोई मान किसी वर्ग समीकरण का मूल है अथवा नहीं, यह जानना बहुत ही आसान होता है। जिन मानों को वर्ग समीकरण में रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो वे मान समीकरण के मूल होते हैं। अगर हम x का कोई भी मान रखते हैं तो दोनों पक्ष बराबर, मतलब पहले पक्ष में तो ज़ीरो है, सॉरी पहले प्रश्न में x का द्विघाती समीकरण रहेगा, दूसरे पक्ष में ज़ीरो है। अगर हम x का ऐसा मान रखूँ मैं जिससे दोनों पक्ष बराबर हो जाएं तो कहेंगे कि वही x का मान है, वही समीकरण के मूल है। आइए कुछ उदाहरणों से मूल जांचने के तरीके सीखते हैं। उदाहरण 1, जांचिए कि x इज टू 1, x इज टू -1 वर्ग समीकरण x स्क्वायर -1 प्लस -x+1 इज टू 0 के मूल है अथवा नहीं। देखते हैं, अब दिया गया समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 में बायां पक्ष ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस वन और दायां पक्ष है 0। बायां पक्ष है ये और दायां पक्ष ये। बायां पक्ष में x इजिकल टू 1 रखने पर, एक बार x इजिकल टू 1 रखने पर, तो x इजिकल टू 1 रखी मैं, रखने पे देखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों तो कट गया बराबर 0, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 बराबर 0, दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं x इजिकल टू, अतः x इजिकल टू 1 दिए गए वर्ग समीकरण का मूल नहीं है। इसी प्रकार x इजिकल टू -1 रखने पे, तो -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 1, x की जगह हमें -1 रखे हैं तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस माइनस हो जाएगा +1 और +1, तो क्या आ गया, तीनों जुड़कर 3 आ गया जो दायां पक्ष के बराबर नहीं है। अतः 3 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर लेके आना है हमें। स्पष्टतः बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, अतः x इजिकल टू -1 वर्ग समीकरण के मूल नहीं है। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के मूल नहीं है। इसी प्रकार से देखते हैं, दूसरा उदाहरण है, जांचिए कि x इजिकल टू 2, x इजिकल टू 3 वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजिकल टू 0 के मूल हैं अथवा नहीं। x के दोनों मानों को रखेंगे और देखेंगे इन दोनों में से कौन x के इस समीकरण के दिए द्विघात समीकरण के मूल हैं या नहीं। दिए गए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजिकल टू 0 में बायां पक्ष है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और दायां पक्ष है 0। बायां पक्ष में x इजिकल टू 0 रखने पर, x इजिकल टू 2 रखने पर बायां पक्ष आता है कि नहीं, दायां पक्ष आता है कि नहीं देखते हैं। x की जगह हम क्या रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, धन 6, क्या आया, इन 10 में 6 घटाने पे 4, 4 में 4 घटाने पे 0। स्पष्टतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया, मतलब 0 के बराबर आ गया दायां पक्ष के बराबर। तो इसी प्रकार x बराबर 3 रखने पर, देखते हैं x बराबर 3 रखने पर क्या होता है। 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 दिया 9, 5 दिया 15, धन 6, 15 में 6 गया तो 9, क्या आ गया, 9 में 9 गया तो 0। स्पष्टतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आया, तो अतः x इजिकल टू 2 और x इजिकल टू 3 समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजिकल टू 0 के मूल हैं। करके देखें, अब इनके लिए भी हमें जांचिए कि x के दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है और इसके दो मान दिए हुए हैं और हमें जांचना है कि ये जो मान है वो इस समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। पहला समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इजिकल टू 0,
रखना है एक्स का मान बराबर 0 आता है कि नहीं। एक्स का पहला मान है -5 एक्स, -5 है, -5 स्क्वायर -6 -5 +5 इज इक्वल टू 0। 5 पंचे 25, माइनस माइनस 5 पंचे 30, धन 5 बराबर 0 आया क्या। जोड़ने पे जोड़ने पे नहीं आया, 90 आ जाएगा यहाँ पे। 5 पंचे 25, 6 पंचे 30, तो बराबर नहीं है 0 के, अतः -5 क्या होगा, इस समीकरण के मूल नहीं है। अब देखते हैं -1, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर की जगह में -1 का स्क्वायर प्लस 6 -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -6 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 6 में 5 गया तो 1 इज इक्वल टू 0, 1 में 1 गया तो 0 बराबर 0। अतः x इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर आ गए, 0 बराबर 0। तो अतः x इज इक्वल टू -1 दिए गए समीकरण के मूल है, का एक मूल है। देखते हैं दूसरा समीकरण, 9x स्क्वायर -3x -2 इज इक्वल टू 0। दो मान दिए हुए x का, एक बार 2/3, एक बार -1/3। तो समीकरण क्या है, 9x स्क्वायर -3x -2 इज इक्वल टू 0। ये बायां पक्ष है, दायां पक्ष है। तो इस बायां पक्ष में हमें x का मान रखना है, एक बार x के लिए इतना, एक बार x के लिए इतना, और देखना है कि दायां पक्ष बराबर आता है कि नहीं। तो x की जगह में क्या रखना है, 2/3, 2/3 का स्क्वायर -3, 2/3 -2 इज इक्वल टू 0। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, -3 दूनी 6 -2 इज इक्वल टू 0। ये 9 9 कर गया है कितना, 4 ऋण 6/3 -2 इज इक्वल टू 0। अब इसका पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 ले लेते हैं, तीनों का LHS क्या निकला, 3, 4 तिया 12, 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 और 6 कितना हुआ, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, 12 माइनस 12, 12 टे 3 बराबर 0। तो 12 में 12 गया तो 0/3 बराबर 0। तो 0 बराबर 0 आ गया। x इज इक्वल टू 2/3 के लिए क्या है, इस समीकरण के लिए x बराबर 2/3 समीकरण के मूल होंगे। अब दूसरे x मान जो है वो उसके लिए चेक करते हैं। 9x स्क्वायर -3x -2 इज इक्वल टू 0। 9x की जगह में -1/3 स्क्वायर -3 -1/3 -2 इज इक्वल टू 0। नाइन इंटू 1 एक कम 1, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस हो गया 3/3, 3 एक कम 3/3 -2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कट गया तो 1 प्लस 3 ये भी कट गया, 1 -2 इज इक्वल टू 0। 2 2 जोड़ा तो 2 - 2 बराबर 0। तो इधर भी आ गया 0, इस बराबर 0। दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। अतः x बराबर ऋण 1/3 भी क्या है, दिए गए समीकरण के मूल है। दोनों मान ही, x के दोनों मान ही क्या है, इस समीकरण 9x स्क्वायर -3x -2 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स के दो मान दिए हुए, एक बार एक्स के लिए 0, एक बार एक्स के लिए 1, दोनों को रखेंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो एक्स का एक बार मान क्या रखना है, 0। एक्स बराबर 0 रखने पे क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा 1 बराबर 0, जो बराबर, दोनों पक्ष बराबर नहीं है। ये 1 आया जो 0 के बराबर नहीं है। अब अतः x बराबर 0 इस समीकरण के मूल नहीं है। अब x इज इक्वल टू 1 रखने पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह में 1, 1 का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू 0, जो बराबर नहीं है। दोनों पक्ष क्या है, बराबर नहीं है। अतः x बराबर 1 भी दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। ये दोनों ही इस समीकरण का मूल नहीं है। अब देखते हैं द्विघात समीकरण को हल करने के तरीके। किस तरीके से हल करते हैं द्विघात समीकरण को। अब तक हमने देखा कि वर्ग समीकरण कैसे बनते हैं। अब हम उनके हल करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0 एक वर्ग समीकरण है। क्या हम यहाँ x के मान पता कर सकते हैं, क्या। पहला क्या तरीका है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0 में दोनों में x क्या है, कॉमन है। तो x को कॉमन निकालिए, क्या बचा, x इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। तब x बराबर एक बार 0 लेने पे और x माइनस 7 इज इक्वल टू एक बार 0 लेने पे क्या होगा, तब x बराबर 0 आ गया और x बराबर 7। चूँकि x के मान समीकरण को संतुष्ट करते हैं अतः ये समीकरण इतना के हल होंगे। इसी प्रकार से समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0 के हल होंगे। इसी प्रकार x प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 को हल करके देखते हैं। एक बार दोनों इंटू में दिया हुआ है, इंटू के रूप में। तो एक बार x प्लस वन बराबर 0 ले लेंगे, एक बार x माइनस वन टू इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो x प्लस वन में क्या हो जाएगा, इस तरफ 1 जाएगा तो माइनस वन और इस तरफ 2 जाएगा तो 2। चूँकि x के मान समीकरण को संतुष्ट करते हैं अतः x बराबर माइनस वन व x बराबर 2 समीकरण x प्लस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे। करके देखें। इसी प्रकार से कुछ हमें करके देखना है। गुणनखंड करके द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद निम्न के समीकरण को हल कीजिए। देखिए समीकरण दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 0 में x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 11। दोनों में x कॉमन ले लिए तो अब एक बार x बराबर 0 और एक बार x माइनस 11 बराबर 0 लेने पे एक बार x का मान आ गया 0 और x का मान आ गया इसमें 11 इस तरफ जाएगा तो प्लस 11। तो x के दो मान क्या मिल गए हमें, x बराबर 0 x बराबर 11। अब सेकंड देखते हैं, x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस वन इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार भी x माइनस वन इज इक्वल टू 0 लेने पे x बराबर 1 और x इज इक्वल टू 1। दोनों में x का मान क्या आया, 1 एंड 1, जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः यही समीकरण के मूल होंगे। अब तीसरा है x प्लस थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस थ्री दो बार है, मतलब दो बार लिख सकते हैं। तो इस बार x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0 लेने पे x प्लस थ्री इज इक्वल टू फिर 0 लेने पे क्या मिला, x इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। ये दो मान मिले इस समीकरण के लिए। ये दोनों मान ही इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं अतः यही x के मूल होंगे, इस समीकरण के मूल होंगे। चलो उसके बाद है नेक्स्ट x माइनस टू एक्स प्लस थ्री।
एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो एक बार x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो लेने पे x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो लेने पे x का मान इस तरफ क्या आ गया 2, इस तरफ लेके गए तो प्लस टू, x इज इक्वल टू इसमें आ गया माइनस थ्री। ये दोनों क्या हो गए इस समीकरण के लिए x के दो मान हो गए और इस समीकरण के मूल होंगे। अब चौथा दिया हुआ है, पांचवा दिया हुआ है x माइनस वन इंटू इज इक्वल टू जीरो। x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक बार x बराबर जीरो और एक बार x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो लेने पे तो x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वन, ये क्या हो जाएंगे इस दिए गए समीकरण के मूल होंगे। अब नेक्स्ट है गुणनखंड करके द्विघात समीकरण को हल करना। कैसे करेंगे? अब हम पाठ के शुरू में विभिन्न परिस्थितियों से बने समीकरणों 1, 2 और 3 को हल करके उनके चर के मान प्राप्त करेंगे। पाठ के शुरू में हमें एक समीकरण मिला था एक्स स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इक्वल टू जीरो को हल करने के लिए इसकी तुलना सर्व समीकरण एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी से करते हैं। तो यहाँ पे ए क्या है x और b क्या है 20। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम x माइनस 20 और x प्लस 20 ये लिख सकते हैं। अब एक बार क्या लेंगे बराबर जीरो चल रहा है समीकरण में, तो एक बार x माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो, एक बार x प्लस 20 इज इक्वल टू जीरो। तो x का मान यहाँ पे आ गया 20 और इसमें आ गया x इज इक्वल टू माइनस 20। चूँकि लंबाई और चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती इसलिए x का मान ऋण 20 नहीं हो सकता। इस संदर्भ में जो में x को आयताकार बगीचे की चौड़ाई माना गया था इसलिए आयताकार बगीचे की चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर तथा लंबाई 2x इज इक्वल टू 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 मीटर। समीकरण दो दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 30x इज माइनस 1000 में हमें समकोण त्रिभुजाकार क्यारे के शीर्ष लंब व आधार भुजा की लंबाई की माप ज्ञात करनी थी। तो चूंकि समीकरण 2 का बायां भाग एक द्विघातीय बहुपद है इसलिए इसका गुणनखंड करके देखते हैं। तो 20x था 30x एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 1000 था, तो 30x को क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 20x लिख सकते हैं और इन दोनों गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। तो मध्य पद को तोड़ने वाला विधि से हम क्या लिख सकते हैं समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 20x माइनस 1000 दोनों से x कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा x इंटू एक्स प्लस 50 और इन दोनों में से 20 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 50 ये दोनों कॉमन है तो एक बार ले लेंगे और बचा क्या x माइनस 20 ये दोनों क्या हो जाएंगे जीरो के बराबर। चूँकि 50x माइनस 20x इज इक्वल टू 30 होता है इसलिए इसमें 30x को हमने तोड़ा है। अब x प्लस 50 इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो, तो x का क्या मान आ गया एक मान आया x इज इक्वल टू माइनस 50 और x इज इक्वल टू 20। अतः समकोण त्रिभुजाकार क्यारी के शीर्ष लंब की लंबाई क्या है माइनस में तो हो नहीं सकता तो ये क्या है रॉन्ग है, ये वाला आंसर नहीं आएगा। और दूसरा है x इज इक्वल टू 20, तो शीर्ष लंब की लंबाई क्या x माने थे हमने को वही निकला है क्या 20 मीटर। तथा आधार भुजा की लंबाई 30 अधिक बोला था ना तो x प्लस 30, तो x का मान क्या था 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50 मीटर होनी चाहिए। इसी तरह से समीकरण 3 का गुणनखंड करके संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। नीचे दिए गए उदाहरणों में हम द्विघात समीकरणों का गुणनखंड कर हल प्राप्त करेंगे। इसी तरह से तीसरा समीकरण जो दिया था उसका भी हम गुणनखंड करके निकालते हैं। क्या दिया था तीसरा समीकरण
अध्याय की शुरुआत में। समीकरण 1, 2 और 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं एक्स कॉमन निकला तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार एक्स को ले सकते हैं 0 के बराबर में, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स का 2 मान आ गया, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं एक्स के 2 मूल। अब उदाहरण 3 दिया हुआ है कि नीचे गुणनखंड करके निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। 1, 2, 3, 4 समीकरण दिया हुआ है। इन चारों को हमें गुणनखंड करके हल करना है।